वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं पंकज। आज हम बात करेंगे टीसीएस ऑन जीएसटी ऑन ई कॉमर्स की और प्रैक्टिकल देखेंगे कि कैसे एक इनवॉइस टैली में डाला जाता है जब हम ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे सेल आउट करते हैं और कैसे टीसीएस ऑन जीएसटी का क्रेडिट लिया जाता है जीएसटी के पोर्टल पे। प्लीज वीडियो को एंड तक देखना और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। एंड तक देखने के लिए इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसमें छोटा सा भी कंसेप्ट मिस नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक दूसरे से कोरिलेट है अकाउंटिंग एंट्रीज। क्योंकि हम प्रैक्टिकल अकाउंटिंग कर रहे हैं, हम कोई थियोरेटिकल अकाउंटिंग नहीं कर रहे। क्योंकि प्रैक्टिकल अकाउंटिंग करने से क्या होता है कि जब भी आप काम करोगे तो आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी। और टीसीएस को कैसे रिसीव किया जाता है वो भी हम देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो हम प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ ही बात करेंगे और इनवॉइस भी प्रैक्टिकल है, कोई मेरे तरफ से बनाया हुआ नहीं है, अमेजोन की साइट से है। इसमें सेलर है हरियाणा का जो कि अंडर रजिस्टर्ड है जीएसटी, और जो बायर है अनरजिस्टर्ड है जो कि पंजाब का है। तो सेलर ने इनवॉइस रेज करके बायर को शेयर किया, क्योंकि अमेजोन के थ्रू ही सेल आउट होता है सब कुछ, और इनवॉइस भी अमेजोन के थ्रू जाता है बायर के पास। तो अब सेलर अपनी अकाउंटिंग करेगा तो वो हम देखेंगे प्रैक्टिकल कैसे करेगा। प्लीज वीडियो को एंड तक देखना। तो इनवॉइस ये बना हुआ है जिसकी टैक्सेबल वैल्यू है 270.48 एंड आईजीएसटी 5% लगा हुआ है। इसके ऊपर शिपिंग चार्जेस भी हैं 56.19 और आईजीएसटी लगा हुआ है, और जिसकी टोटल वैल्यू है 343 और आईजीएसटी की टोटल वैल्यू है 16.33। तो इसकी अकाउंटिंग एंट्री हमने करी है 28 अप्रैल 2021 को, जो कि हम इसमें एक बार आपको दिखाते हैं। क्योंकि पंजाब में सेल किया था अमेजोन के थ्रू, तो मैंने एक लेजर बना दिया अमेजोन पंजाब अकाउंट डेबिट 343 टू सेल्स अकाउंट टू शिपिंग चार्जेस टू आईजीएसटी। ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये देखो, ये टैक्सेबल वैल्यू थी 270.48, 56.19 भी टैक्सेबल वैल्यू थी क्योंकि शिपिंग चार्जेस चार्ज किया गया है, और इसके ऊपर आईजीएसटी लगा 16.33 और टोटल वैल्यू है 343। ये देखो, यही एंट्री हमने टैली में करी है सेल्स के अंदर 28 अप्रैल 2021 को, और जिसकी टैक्सेबल वैल्यू है 270.48, शिपिंग चार्जेस है 56.19 एंड आईजीएसटी है 16.33। तो एक एंट्री तो ये हो जाती है। अब दूसरी एंट्री क्या होती है कि अमेजोन जो हमें सर्विस दे रहा है तो वो कुछ चार्जेस लेगा। फ्रेट के चार्जेस हैं, कमीशन है, लिस्टिंग फीस है। ओके, तो इसका भी इनवॉइस मैं प्रैक्टिकल दिखाता हूं आपको, जो कि अमेजोन से ही आया हुआ है। अमेजोन ने बिल रेज कर रखा है 30 अप्रैल को। ये देखो, जो कि अमेजोन ने पीकेआर एसोसिएट्स को बिल रेज किया है, क्योंकि पीकेआर एसोसिएट्स इस पे सेल कर रहा था अमेजोन के थ्रू। तो इन्होंने इजी शिप वेट हैंडलिंग फीस लगाई है, उसके ऊपर आईजीएसटी लगाया है, शिपिंग फीस है, आईजीएसटी, फिक्स्ड क्लोजिंग फीस, लिस्टिंग फीस। तो इसकी एंट्री कैसे हुई है? इजी शिप वेट हैंडलिंग फीस अकाउंट डेबिट, शिपिंग फीस अकाउंट डेबिट, फिक्स्ड क्लोजिंग फीस अकाउंट डेबिट, लिस्टिंग फीस अकाउंट डेबिट, आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू अमेजोन। क्योंकि अमेजोन से हमने पैसे लेने हैं, जो कि मैंने सेल किया था 343 का। तो अमेजोन क्या करता है, हमारी ही सेल अमाउंट से अपनी एक्सपेंसेस एडजस्ट कर लेता है। क्योंकि देखो, अमेजोन की तो इनकम है और सेलर के एक्सपेंसेस हैं, तो अमेजोन इसी इनकम में से ये इनकम अपनी वाली अमेजोन की वो अपने आप एडजस्ट कर लेता है। तो हमने ये एंट्री पास ऑन करी है। इजी शिप वेट
हैंडलिंग फीस अकाउंट डेबिट, ये देखो 69 रुपीज इजी शिप चार्जेस हैं। ओके, जो कि एंट्री थी इजी शिप वेट हैंडलिंग फीस 69, शिपिंग फीस 6.20, फिक्स्ड क्लोजिंग फीस 8 रुपीज, लिस्टिंग फीस 29.82 एंड IGST is 20.35 एंड टोटल वैल्यू इज 133.37, जो कि ये Amazon सेलर को ये इनवॉइस प्रोवाइड करता है। देखो प्रैक्टिकली है, प्लीज थोड़ी सी भी वीडियो मिस मत करना, क्योंकि थोड़ी सी भी मिस होने पे अकाउंटिंग एंट्री समझ नहीं आएगी और फिर TCS का क्रेडिट रिसीव करने में प्रॉब्लम आएगी। तो हम आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट एंट्री की साइड। अब नेक्स्ट एंट्री हम अपनी बुक्स में क्या करेंगे, क्योंकि Amazon 1% TCS डिडक्ट करता है, किसका, सेलर का, और Amazon GST डिपार्टमेंट को पे करता है और सेलर TCS का इनपुट ले लेता है। कैसे ले लेता है वो समझते हैं, पहले हम एंट्री समझते हैं कि TCS की एंट्री कैसे होगी। तो TCS ऑन IGST अकाउंट डेबिट टू Amazon रिसीव, Amazon से हमने एक लेजर बनाया हुआ है सिर्फ Amazon के नाम से कि हमें पैसा रिसीव होगा, क्योंकि वो एडजस्टमेंट एंट्रीज होती है सारी। तो हम इसमें देखते हैं कैसे एंट्री होगी। ये देखो TCS ऑन GST डेबिट टू Amazon रिसीव्ड, क्योंकि Amazon के नाम से ही हमने एक लेजर बनाया हुआ है जिसके अंदर सेलर भी हो गया और क्योंकि इसी ने हमें पेमेंट भी करनी है, तो हमने एक ही हेड बनाया हुआ है ताकि उसी से अमाउंट एडजस्टमेंट हो जाए। ओके, नेक्स्ट एंट्री। अब हमने सेल कितने का किया था, 343 का, जिसमें से Amazon ने पैसा एडजस्ट कर लिया 133.37, किसमें से, 343 में से ही, और TCS डिडक्ट किया 3.27, 3.27 कैसे, 270.48 प्लस 56.19, तो ये टोटल बनता है आपका, टैक्सेबल वैल्यू बनती है 326.67। तो हमने यहां पे राउंड फिगर ले लिए 3.27 बनता था 3.2667, बट हमने 3.272 डिजिट तक लिया पॉइंट के बाद। उसके बाद जो बैलेंस अमाउंट है वो Amazon सेलर को पे करेगा। तो उसकी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, जो भी आपका बैंक होगा उसका नाम होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू Amazon, क्योंकि Amazon से पैसा रिसीव हुआ है। तो ये नेक्स्ट एंट्री इज, रिसिप्ट में एंट्री करी हमने टैली में, Amazon अकाउंट डेबिट क्रेडिट और डेबिट में बैंक, मतलब बैंक अकाउंट डेबिट टू Amazon। ओके, अब इसको हम GST के पोर्टल पे देखते हैं कि कहां पे Amazon अपनी रिटर्न फाइल करता है और हमें क्रेडिट कहां पे मिलता है। तो हम अपना पोर्टल देख रहे हैं, सेलर का पोर्टल देख रहे हैं। तो सेलर का पोर्टल है, सर्विस में जाना है, पहले GST का लॉगिन किया, सर्विस में जाने के बाद TDS एंड TCS क्रेडिट रिसीव्ड। तो ये मैं अप्रैल 2021 की रिटर्न शो कर रहा हूं। Amazon रिटर्न फाइल करता है और हमें क्रेडिट मिलता है। तो दोबारा दिखा रहा हूं, सर्विस में रिटर्न में जाके TDS TCS क्रेडिट रिसीव्ड। ओके, एंड जिस मंथ की आप रिटर्न फाइल करोगे उस मंथ का पीरियड सेलेक्ट कर लोगे। तो TDS TCS क्रेडिट रिसीव में जाके व्यू में जाना है। व्यू में जाने के बाद TCS क्रेडिट रिसीव्ड यहां पे शो होगा। तो इसको एक्सेप्ट करके, अभी तो ऑलरेडी एक्सेप्ट है क्योंकि रिटर्न फाइल है, तो जब न्यू कोई रिटर्न फाइल होगी तो वहां पे यहां पे क्लिक करके फिर एक्सेप्ट करके रिटर्न फाइल होगी। ओके, तो अब Amazon ने यहां पे अपनी रिटर्न फाइल कर रखी थी। अब देखो टैक्सेबल वैल्यूज 326.67 और यही चीज हमने यहां पे बोली थी। आप इन दोनों का टोटल भी करोगे 270.48 एंड प्लस 5619, तो टोटल 326.67 बनेगा। तो हमने बताया था 1% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू, जो कि TCS कलेक्ट करके Amazon ने डिपॉजिट किया था।
तो उसके ऊपर टीसीएस कितना लगा ये देखो, क्योंकि आईजीएसटी, टीसीएस ऑन आईजीएसटी लगा 3.27, क्योंकि ये पंजाब में सेल। ओके, तो यहां पे जीएसटी की रिटर्न फाइल करने के बाद जो आपका ये इनपुट है टीसीएस ऑन जीएसटी का, वो कहां पे रिफ्लेक्ट होगा? वो जो टीसीएस ऑन जीएसटी है, टीसीएस है या टीडीएस हो, तो वो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में शो होता है। कहां? सर्विस में जाना है, लेजर में जाना है, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में शो होगा। तो हम इसको प्रैक्टिकली देख रहे हैं। ये देखो यहां पे बैलेंस शो हो जाता है कैश बैलेंस में, और इसका हमें इनपुट भी मिल जाता है जब हम अपनी जीएसटी या 3B रिटर्न फाइल करते हैं। आप डैशबोर्ड पे भी देख सकते हो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में। ओके, कोई भी डाउट हो प्लीज डिस्कस कर लें। आप हमसे मोबाइल पे भी डिस्कशन कर सकते हैं। जो हमारा मोबाइल नंबर है 8447211290, 8930084472। और फर्दर हमसे कोई आप इनकम टैक्स या जीएसटी से रिलेटेड भी कोई डिस्कशन करना चाहते हो तो आप हमसे डायरेक्ट इसी नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। किसी भी रिलेटेड कोई भी कंप्लायंस के बारे में डिस्कशन करना हो, आरओसी, इनकम टैक्स, जीएसटी, कोई भी एनुअल फाइलिंग, इनकम टैक्स रिटर्न्स होगी, कोई किसी भी रिलेटेड प्रोफेशनल वर्क आपको रिलेटेड टू गिवन सर्विस, आपको कोई भी सर्विस चाहिए हो तो आप इसी नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और दूसरा हमारी और भी सर्विस है जिसमें हम क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। ऑनलाइन क्लासेस भी होती है और फेस टू फेस भी क्लास होती है, जिसमें हम एडवांस अकाउंटिंग कोर्स बताते हैं कि प्रैक्टिकली कैसे रिटर्न फाइल की जाती है, कैसे प्रैक्टिकल अकाउंटिंग की जाती है, टीडीएस की रिटर्न कैसे फाइल होती है, एडवांस टैक्स, बैलेंस शीट, फाइनलाइजेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इनकम टैक्स रिटर्न्स, एडवांस कंप्यूटर एक्सेल सिखाया जाता है, एडवांस एक्सेल में विद शॉर्टकट की, ताकि आपको जल्दी से जल्दी कम टाइम पे काम हो सके, उस तरीके से एडवांस एक्सेल में आपको सिखाया जाता है। और दूसरा एडवांस एक्सेल में हम वी लुकअप, पाइवट टेबल, एच लुकअप प्रैक्टिकली करवाते हैं, जिससे बच्चों को किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम ना आए, जो कि हमारा इंस्टीट्यूट है पीकेआर इंस्टीट्यूट एंड रिक्रूटमेंट सर्विसेज। प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके और टीसीएस ऑन जीएसटी ऑन ई कॉमर्स का कंसेप्ट प्रैक्टिकल समझ सके। थैंक यू।